फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं देश का माहौल एट प्रेजेंट इज इन वेरी कंफ्यूजिंग स्टेज बिकॉज ऑफ कोरोना एंड इलेक्शन, जो ओपिनियन और एग्जिट पोल के बीच में फंसा हुआ है और ग्राउंड रियलिटी, खास करके इलेक्शन की ग्राउंड रियलिटी सेकंड में है और मीनवाइल ये कोरोना की ग्राउंड रियलिटी भी अगले 15 दिन इम्पोर्टेंट है। और सेम रीजन our market is also passing through a very crucial situation. During this confusing stage, let us understand the ground reality, that is technical ground reality based on बाजार indicators. हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि बाजार इंडिकेटर्स के जो लेवल है वो क्या कह रहे हैं। तो दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन वन सिंगल स्क्रीन। ये एक ही स्क्रीन में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार इंडिकेटर्स निफ्टी 50 के बारे में क्या कह रहा है। अपरेंटली जैसा मैंने पहले मैसेजेस भेजे हुए थे, वो इट इज ए ट्रेडर्स मार्केट हैविंग आइदर साइड बायस, इट इज स्ट्रगलिंग फॉर मीडियम टर्म ट्रेंड। ये मीडियम टर्म ट्रेंड which is very crucial according to our tool is peers, यानी उसके नीचे जाने के बाद अब it is struggling to sustain this level along with this ये strategical level and monthly pivot। ये दोनों जाने के बाद, ये तीनों के नीचे है तब तक bears will remain in the game, यानी कि मंदी वाले भी पिक्चर में है, ऐसा हम मान सकते हैं। और एज फार एज ये स्विंग यहाँ का जो 14,310 और उसके अलावा कौन से लेवल्स है दैट विल अंडरस्टैंड इन द सॉफ्टवेयर, बट इन दिस स्क्रीन फॉर नेक्स्ट वीक एंड फॉर नेक्स्ट 15 डेज ये 14,520 वीकली लेवल इंपॉर्टेंट है फॉर मार्केट। यानी निफ्टी स्पोर्ट का 14,520 के ऊपर है तब तक ये अपरेंट सेंटिमेंट्स इज गोइंग टू रिमेन पॉजिटिव, दैट इज फॉर ट्रेडर फाइन। बट एज लॉन्ग एज इट इज बिलो मीडियम टर्म ट्रेंड और से मंथली पिवोट और से स्ट्रेटेजी, bears will remain in the game and they will come there to attack bulls. So one should take note of this important hurdle, और ये hurdle for whom? Those who are carrying long. And important support for whom? Those who are remaining short. तो जिसके ब्रेकआउट के बाद क्लैरिटी आ सकती है कि अब मार्केट को कहां जाना है। सो वन शुड रिमेन कॉशियस एंड रिमेन ट्रेडर विथ आइदर साइड बायस, with restrictive exposure and very selective. Further to this, we will try to understand with the help of बाजार indicators. अब हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे with the help of our tool बाजार indicators। जैसा कि हम जानते हैं पिछले 2-3 महीने से मार्केट नया हाई बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नया हाई नहीं बन पा रहा है, लोअर हाई बन रहा है और लोअर लो, नया लो बन रहा है, विच इज ए इंपॉर्टेंट कंसर्न फॉर बॉटम फिशर। यानी जो बॉटम फिशिंग करते हैं उनके लिए एक चिंता का विषय है। यस, ट्रेडर्स पर्टिकुलरली दोज हु आर ट्रेडिंग विथ आइदर साइड बायस, यानी मंदी भी करना जानते हैं, उनके लिए मार्केट अच्छा है, बट फॉर आइदर साइड ट्रेड्स वन वे ट्रेडिंग, वन वे बायस इज एट प्रेजेंट रिस्की। तो पहले हम समझते हैं कि विच आर द लेवल्स वन शुड कीप इन माइंड। अपरेंट सेंटिमेंट 14,617 के सामने मीडियम टर्म ट्रेंड विच इज़ वेरी वेरी क्रूशियल, यानी मीडियम टर्म ट्रेंड के नीचे जब तक ये रखने का कोशिश करता है और उसमें सब सक्सेस होते हैं तो बेयर्स आर इन द पिक्चर एंड बेयर्स आर
एक्टिव, यानी जब तक ये मीडियम टर्म ट्रेंड, मंथली पिवट और स्ट्रेटेजी के नीचे है तब तक लॉन्ग शुड बी प्रोटेक्टेड। यानी जो जो भी हमारी लॉन्ग्स है उसमें आइदर इंश्योरेंस यानी पुट लेना एडवाइजेबल है, और चट मंगनी पट ब्याह यानी जितना मिलता है वो लेके क्लोज द डील। और फॉर बेयर्स ऑल्सो कि भाई अगर इसके ऊपर क्लोज देने में सक्सेस होता है मार्केट मीडियम टर्म ट्रेंड, तो इट में ट्राई अप टू 14,765 ड्यूरिंग दिस वीक, यानी वीकली पिवोट के ऊपर है तब तक बायस सिलेक्टिवली पॉजिटिव रह सकता है। तो फॉर लॉन्ग 14,520 द अपरेंट क्रूशियल लेवल ड्यूरिंग पैनिक, ऑफ कोर्स इट इज इन क्लोजिंग टर्म्स। और अगर 637 या तो 635 के ऊपर क्लोज देता है तो शॉर्ट में भी थोड़ा रिस्क हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट हर्डल कम्स राइट अप टू एट 14,765, और से ये जो ग्रीन लेवल है यानी दिस वन विच इज चेंजिंग द स्ट्रेटेजी फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो दीज आर द इमोशनली important levels, यानी no emotional buy below this and no emotional sell above this. So one should keep in mind these important levels as far as Nifty 50 is concerned. Now we will see Nifty Bank. तो Nifty Bank में भी situation क्या है? It is likely to रिमेन नेगेटिव, लेकिन ये मोमेंटम से नेगेटिव है यानी वोलेटाइल रहेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। सी द सपोर्ट इज इन टर्म्स ऑफ वीकली पिवोट इज 31,600, यानी इसके ऊपर रहेगा तब तक ये पॉजिटिव अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन एज लॉन्ग एज इट इज ट्रेडिंग बिलो मीडियम टर्म ट्रेंड एंड मंथली पिवोट और स्ट्रेटेजी ए के नीचे है तब तक लॉन्ग शुड बी प्रोटेक्टेड, यानी वहां पे बेयर्स का अटैक आ सकता है। अभी जैसा हम जानते हैं कि भाई निफ्टी वन वे टूटा था फरवरी मार्च में, तब मेटल सेक्टर बिकॉज ऑफ टाटा न्यूज बाउंस बैक। तो लेट अस सी निफ्टी मेटल व्हाट इट सेज। सी हाउ इंटरेस्टिंग, मीडियम टर्म ट्रेंड पैनिक में भी पकड़ के रखा, एंड बिकॉज ऑफ ग्लोबल सिचुएशन इट बाउंस बैक। अभी इट इज फाइंडिंग हर्डल बिकॉज ऑफ लिटिल बिट ओवरबॉट, बट इट इज नॉट इंडिकेटिंग एनी नेगेटिव साइन, सो वन शुड रिस्ट्रिक्ट शॉर्ट। बट यस, बिकॉज ऑफ मोमेंटम बाय एट डिक्लाइन इज सेंसिबल, बट बाय इन रैली इज अगेन advisable to book profit on every rally. अभी दूसरा एक सेक्टर है आईटी सेक्टर, जिसने बिकॉज ऑफ ओवरसोल्ड सिचुएशन इन डॉलर इट इज अट्रैक्टेड बाइंग। अभी ये बाइंग जो है दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ मीडियम टर्म ट्रेंड, बट नाउ इट इज इंडिकेटिंग स्ट्रेटेजी नेगेटिव हुई है और बिल्कुल बीच में खड़ा है 26,324। अगर 355 के ऊपर जाता है तो शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, बट यस एट डिक्लाइन इट मे अट्रैक्ट बाइंग नियर टू 25,750 और 650। सो वन शुड कीप वॉच ऑन दिस लेवल कि ये जब तक ये ग्रीन लाइन यानी मीडियम टर्म ट्रेंड के ऊपर है तब तक इसमें शॉर्ट इज रिस्की। नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ वी कैन filter the stocks with the help of this tool. We will try to know which are the stocks gone above medium term trend on last Friday. First we will try to see positive.
only 4 stocks. Which are the stocks negative? अच्छा, इसमें भी हार्डली 2 स्टॉक. दैट मीन्स अभी ये सिचुएशन क्या कह रही है? वेरी लिमिटेड स्टॉक्स आर अवेलेबल फॉर पॉजिटिव नेगेटिव बायस एज फार एज कैरी फॉरवर्ड इज कंसर्न. नाउ विल ट्राई अनदर रिपोर्ट, ट्रेंड रिपोर्ट. So in such scenario, what we have to filter? Which are the stocks? Enter this F&O folder. We'll try to know medium term trend. अब ये जो ट्रेंड रिपोर्ट है उसमें हम ट्राई करेंगे मीडियम टर्म ट्रेंड किसमें पॉजिटिव है और किसमें नेगेटिव है. ये एक्सिस स्टॉक वीकली में पॉजिटिव है. लेट अस अंडरस्टैंड एक्सिस. अभी इसमें देखिए कि वीकली ट्रेंड यानी वीकली लेवल 658 है और हर्डल्स कहां पे है? 676. यानी स्ट्रेटेजी के ऊपर गया तो इट कैन गो. यानी ये भी रेंज बाउंड ही बता रहा है. क्या है? 658 यानी 660 और 720 या तो 700 के बीच में. तो हियर ऑल्सो सजेस्ट कि भाई इट मे ट्रेंड चॉपी with the negative bias at higher side, and as long as it is above 658 it may attract short covering. So accordingly we can trade with either side bias. Now we will see another stock. Bharti Airtel monthly pivot is positive, weekly positive, weekly pivot is positive. अब ये देखिए इट इज स्ट्रगलिंग फॉर क्लियरिंग द हर्डल एट मीडियम टर्म ट्रेंड. तो व्हाट यू हैव टू नोटिस, 535 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव, लेकिन ज्यादा पॉजिटिव 540 के ऊपर गया. 540-41 के ऊपर अगर क्लोज देता है देन वन शुड अवॉइड शॉर्ट बिकॉज इट मे चैलेंज बाय 550 एंड देन राइट अप टू 580 और 600 प्लस. सो फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वॉच दिस लेवल 536, 535 and 541. Anything above 541 one should avoid short, and anything below 535 one should avoid long. One more stock will refer, Biocon, which is indicating all the 3 things are positive: weekly, monthly pivot and medium term trend. Now let us understand in little deep कि इसमें क्या लगता है. तो देखिए मीडियम टर्म ट्रेंड के नीचे था तब तक वो इट वाज अट्रैक्टिंग सेलिंग प्रेशर, लेकिन इट हैज सक्सीडेड इन क्लोजिंग अबव मीडियम टर्म ट्रेंड स्ट्रेटेजी एंड मंथली पिवोट. नाउ इट इज गोइंग टू चैलेंज लॉन्ग टर्म, यानी टेस्ट करेगा कि भाई ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड 200 दिन की एवरेज भी टूटी हुई है, अगर इसके ऊपर जाता है तो यस हेवी शॉर्ट कवरिंग इज पॉसिबल. तो इन दिस केस वी कैन रिमेन पॉजिटिव अबव 412 which is the nearest support, and at the most 409 or 403. Anything above this 422, 423 will attract heavy short covering, which is not ruled out. So this is how you can filter the stocks through trend report. Now as far as प्राइस इनटू सेंटर पॉइंट, यानी पिवोट लेवल के ऊपर कोई अगर शेयर गया है मिड कैप में से, तो इट विल फिल्टर
मंथली पिवोट के ऊपर कोई गया है तो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट मिड कैप में, यानी डिलीवरी बेस। तभी इसमें गोदरेज इंडस्ट्री, सब इंडिया, मदरसन सुमी, अब ये एफ एंड ओ में भी है तो मदरसन सुमी में हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम डेली कर देंगे। तो देखिए इसमें भी क्या हुआ, मीडियम टर्म ट्रेंड थ्रू आउट इट इज ट्राइड टू सस्टेन। अभी नेक्स्ट वीक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर काउंटर ऑल्सो। 212 के सामने 207 का सपोर्ट है, 208 का, 209 का एंड एट द मोस्ट 202। तो व्हाट वी कैन टेक्निकली इंटरप्रेट कि भाई 208 या 202 के सपोर्ट से ये पॉजिटिव रहता है एंड एनीथिंग अबाउट 217 के ऊपर इट मे ट्राई टू फॉर्म ए न्यू 52 वीक हाई विच इज वेरी क्वाइट लाइकली। स्टॉक स्पेसिफिक की बात है तब तक निफ्टी की तरह चलेगा, मदरसन सुमी की तरह चलेगा कि भी एनीथिंग अबाउट 209 एंड 202 के ऊपर पॉजिटिव एंड मोर पॉजिटिव अबाउट दिस पर्टिकुलर स्विंग यानी 217 के ऊपर जाता है तो इट मे गो अप टू 233। See how easily we can filter the stocks for restrictive exposure also. Now little bit in detail we will understand the Nifty 50 scenario for next 15 days or days after that. जैसा कि मैंने बताया कि 14,800 के ऊपर शॉर्ट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, शॉर्ट शुड बी कवर्ड एंड 14,521 के बाद क्या होता है 14,310 और 14,310 के अलावा एक क्रूशियल लेवल है विच वन शुड कीप इन माइंड, दैट इज वीकली स्ट्रेटेजी। तो वीकली स्ट्रेटेजी 14,340 वेरी नियर। अभी लास्ट वीक में हम देखें तो ग्रेजुअली इट इज कमिंग अप, 14,140 था रिवर्सल ट्रिगर लेवल। अभी ये वीक में दिस वन इज अ ट्रिगर लेवल यानी 14,340 के नीचे गया तो हेवी पैनिक is quite likely, so one should avoid bottom fishing below 14,520 and watch crucial level that is 14,340. Some adverse news or some technical news will definitely awaited if it goes below 14,339. So one should keep. Now as far as this level, weekly strategy level is concerned, see if we refer 1 year data, so when it was riding positive that is also come under the observation कि भाई ये गैस पे है, अगर ये सस्टेन होता है तो बाइंग विल ट्रिगर 14,800 के ऊपर। लेकिन अगर 14,340 के नीचे गया तो दिस पॉजिटिव स्ट्रेटेजी विल बिकम, strategy could change from positive to negative on this trigger. So one should keep a note of 14,339, that is Nifty 50 spot. That is all as far as Nifty for days to come. अभी इसमें ये कब देखना है हमें वीकली कि ऑल लेवल्स आर नेगेटिव, डेली मीडियम टर्म ट्रेंड, डेली मंथली पिवोट एंड डेली स्ट्रेटेजी। तो एट दैट टाइम वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ वीकली स्ट्रेटेजी ऑल्सो। अगर 14,657 के नीचे है तो ये इट मे टेस्ट अप टू 14,339 और ड्यूरिंग द वीक और that is 23rd
अप्रैल यानी वीकेंड अगर क्लोजिंग इसके नीचे देता है तो ग्रेजुअली इट मे ड्रिफ्ट अप टू 13,000. सो वन शुड टेक केयर बिलो 14,339 और से करंट स्विंग, करंट लोअर स्विंग, ये जो 14,310 अभी का स्विंग लो है उसके नीचे गया तो इट इज ए panic like situation. So take care of this and trade accordingly with very restrictive and selective approach. That's it. That is all from my side for next 15 days. Take care of yourself and your family. Stay home and stay safe. Thank you. If you found this information was helpful, please select the like icon and subscribe for our channel. You may also share it with your friends. If you want any further information for installations or trial version, you can call me on this number or write to me at this address. Thanks.